टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली है। वो जो बेवकूफ और नादान लोग बोल रहे हैं, 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। गाय, टोपी, टीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अगर ये सब बीजेपी के पास से छीन लिया जाए तो बिन पानी मछली जैसे छटपटा के मर जाती है, बीजेपी इसी प्रकार से मर जाएगी। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट किया है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह का आगमन जो है वो बिहार के सीमांचल की धरती पर हो रहा है और सीमांचल के क्षेत्र में डेमोग्राफी स्थिति को लेकर जो जायजा लेने, समीक्षा करने जो है गृह मंत्री 3 दिन के लिए बिहार पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम से जब सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने सीधे कह दिया कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, घुसपैठिया मुद्दा को लेकर आएंगे। उनके पास कुछ चंद शब्द हैं जैसे कि गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये शब्द के अलावा अगर बीजेपी से इन तमाम शब्दों को छीन लिया जाए तो बिना पानी के जिस प्रकार से मछली मर जाती है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मर जाएगी। साथ ही उन्होंने सीधी चुनौती दी है कि 2014 से आपकी सरकार है, क्या आपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, तमाम कंट्रोल आपके हाथ में है और आप चाहें तो घुसपैठियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सीधा सवाल भी पूछते नजर आए हैं और साथ ही कई और भी बातों पर अपने वक्तव्य को रखते हुए अख्तरुल इमाम नजर आए हैं। आपको छोड़े जाते हैं अख्तरुल इमाम के तमाम बयानों के साथ। विपक्ष को कहा कि आपका भी बायोडाटा हमारे पास है। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर मिनिस्टर ऑफ होम ने यह बात कही है कि बायोडाटा है, ईमानदारी का काम ये है कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर है बायोडाटा, किसी का गलत है, किसी की वो है, तो उस पर जाकर के उसको कार्रवाई करनी चाहिए। ये घबराने वाला मामला नहीं है। अमित शाह जी आ रहे हैं कल, बड़ी बैठक है। क्या आपकी पार्टी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली है। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। मैं कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर को आना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल के सरहदों पर हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप आइए, लेकिन आप कोई राजनीतिक खेल मत खेलिए, बल्कि सीमांचल के लोगों की गरीबी, दुर्दशा, पलायन, निरक्षरता, सरकारी नौकरी से वंचित, पुलों का, सैलाब का, ये मामले का भी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो जो बेवकूफ और नादान लोग बोल रहे हैं, 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहां तो चूड़ियां पहने हुए हैं। ये बीएसएफ किन के कंट्रोल में है? एसएसबी किन के कंट्रोल में है? बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है? आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये चूड़ियां पहने हुए हैं। ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ, ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चलित का मामला है। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। वो आए हैं तो हमारी गरीबी को भी राज्यसभा सीट को लेकर मीना साहब का आरजेडी के किसने कहा? किसी प्रवक्ता ने कहा। प्रवक्ता है, समर्थन करेगी। अच्छा, मैं आप लोगों पर ब्लेम करता हूँ कि न जाने बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह मीडिया के लोग भी दलित विरोधी हो गए हैं। मैंने शुरू दिन में कहा है कि हम एक कमजोर पार्टी हैं, मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट, राज्यसभा में, तो हमारे को जाने दीजिए। जहां तक आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे तो आप नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत दें तो अब की बार ये लोग मेरा समर्थन करें, हम आगे उनका समर्थन करें।